राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि विदुरथ कहता है आ ग्वाले आ, आक्रमण कर, और कहता है अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं प्रतिशोध तुम्हारा है, मैं आक्रमण क्यों करूं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि द्वंद्व का युद्ध आरंभ होता है और तभी कृष्ण जी दाऊ द्वारा सिखाया गया अभ्यास स्मरण करते हैं और विदुरथ को चकमा देके उसे पटक देते हैं। और फिर विदुरथ कहता है इतनी चतुराई से बच नहीं पाओगे तुम कृष्ण। और फिर तभी कृष्ण जी अपनी पोटली को उठाते हैं और चल देते हैं। और तभी विदुरथ कहता है भगोड़े कहाँ भाग रहे हो, द्वंद्व करो यहाँ। और तभी कृष्ण जी कहते हैं ये समस्त संसार मेरा अखाड़ा है विदुरथ, यदि मुझे परास्त करना है तो मुझे पकड़ना होगा। और फिर तभी विदुरथ कहता है ये कैसा द्वंद्व है, ये भगोड़ा तो भाग रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि विदुरथ कहता है रात्रि में मुझे बहुत अधिक भोजन करवाया ताकि मैं तुझे पकड़ ना सकूं, किंतु तुम बचने वाला नहीं है, मैं तुझे परास्त कर दूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे विदुरथ कहता है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जी द्वारिका के बाहर आ जाते हैं और राधा के समक्ष आते हैं और कहते हैं राधा। और फिर तभी राधा कहती हैं कृष्ण तुम यहाँ कैसे आए और तुम ये वृंदावन के भेष में क्या कर रहे हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं गोपियों के गांव जाना है ना हमें, तो सोचा गोपियों का कृष्ण बन के जाता हूँ, द्वारिकाधीश नहीं। और फिर तभी राधा कहती हैं तुम तो द्वंद्व कर रहे थे, द्वंद्व समाप्त हो गया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं नहीं, द्वंद्व तो चल रहा है। और फिर राधा कहती हैं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं अब इस द्वंद्व की तो कोई सीमा है नहीं, समस्त संसार मेरा अखाड़ा है और समय की भी कोई सीमा नहीं। और फिर विदुरथ आ रहा होता है और कहता है भाग मत भगोड़े, आ मुझसे द्वंद्व कर। और फिर तभी राधा कहती हैं अर्थात तुम विदुरथ से भाग रहे हो, वो तुम्हें पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं वो प्रयास करता रहेगा, पकड़ तो पाएगा नहीं, तो जीत भी नहीं पाएगा। और फिर तभी राधा कहती हैं तो इसका अर्थ है कि तुम्हें पकड़ ही नहीं पाएगा तो परास्त कैसे करेगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं अब तुम समझी। और फिर बताते हैं महादेव का वर था कि वो कभी हार नहीं सकता, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सदैव जीतेगा। और फिर राधा कहती हैं कृष्ण आज तुमने तो नटखटपन की सीमा ही पार कर दी है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं अच्छा मेरी प्रशंसा बाद में करना, अब दौड़ने का समय है, यदि हम नहीं दौड़े तो विदुरथ आके पकड़ लेगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व कहता है असुर गुरु शुक्राचार्य से शुक्राचार्य क्या लगता है आपको, कृष्ण अब तक तो हार ही गया होगा ना। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं विदुरथ को महादेव का वरदान है, इसका कोई काट नहीं है, पर मुझे कृष्ण पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, उसका विवेक हर एक से श्रेष्ठ है, कहीं वो कुटिल कोई चाल ना चल दे। और फिर तभी साल्व कहता है कर ही क्या सकता है वो, जब विदुरथ पराजित हो ही नहीं सकता। और फिर तभी एक सैनिक आता है और कहता है महाराज की जय हो, महाराज अनर्थ हो गया, और बताता है कृष्ण द्वंद्व से ही भाग गया। और फिर साल्व कहता है भाग गया द्वंद्व से, इसका अर्थ क्या हुआ। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं तो कृष्ण ने ये चाल चली है। और तभी साल्व कहता है क्या चाल चली है, और कहता है कृष्ण ने तो अपने कुल का मान ही नष्ट कर दिया, हारा हुआ भागा हुआ माना जाएगा वो। और तभी सैनिक कहता है नहीं महाराज, द्वंद्व अभी भी चल रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं भ्राता ने तो अखाड़ा बना के टहल रहे हैं, ये द्वंद्व तो चलता ही रहेगा। और फिर आगे देवी पार्वती कहती हैं परंतु महादेव भ्राता कब तक भागते रहेंगे, कभी न कभी तो उन्हें विदुरथ के साथ लड़ना ही होगा। और फिर महादेव कहते हैं चिंता मत करो गौरी, आराध्य ने इसका भी कोई ना कोई उत्तर ढूंढ ही लिया होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं राधा रुक जाओ, यहीं विश्राम कर लेते हैं। और कहते हैं देखो ये वातावरण कितना मनोरम है,
कितनी शांति है। और तभी राधा कहती हैं, कृष्ण ये विश्राम का नहीं प्रस्थान का समय है, शीघ्र ही चलो अन्यथा विदुरथ आकर हमें पकड़ लेगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हाँ विदुरथ, कहाँ है विदुरथ? मैं तो भूल ही गया था, विदुरथ तो कहीं नहीं है। और फिर कहते हैं, तुम्हें दिख रहा है कहीं तुम्हें दिव्य दृष्टि तो प्राप्त नहीं हुई है? और तभी राधा कृष्ण का कान पकड़ के कहती हैं, सब समझ रही हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ मेरा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, नहीं मैं तुम्हारे साथ उपवास कैसे कर सकता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं, क्या हो गया, मेरे पाँव में तो शक्ति ही नहीं है, मेरे शरीर में तो कहीं शक्ति ही नहीं है, ये क्या हो गया, भोजन ही नहीं किया मैंने, और जो भोजन था वो तो समाप्त हो गया, भूख लगी है राधा, कुछ खा लेते हैं, नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण अभिनय करना तो कोई तुमसे सीखे। और कहती हैं, इतने घने वन में अब भोजन कहाँ से आएगा अब। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ढूंढो तो भगवान मिलते हैं, तो ये भोजन क्या है। और फिर कहते हैं, वो देखो उस घनी झाड़ियों के पीछे मुझे लगता है कि अनाज मिलेगा। और फिर राधा कहती हैं, अच्छा मुझे तो लगता है कि तुम्हारी दृष्टि दिव्य हो गई है। और कहती हैं, इतनी घनी झाड़ियों के पीछे तुम्हें काल्पनिक अनाज दिख रहा है, कैसे संभव है, ये कहाँ से आएगा यहाँ पे अनाज। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, एक बार जाके देखने में समस्या क्या है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा देखती है वहाँ तो अनाज है, भोजन है। और फिर कहती हैं, ये यहाँ कैसे आया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मेरी दृष्टि दिव्य नहीं है, किंतु मैं इतना अवश्य बता सकता हूँ कि वो जो वहाँ पे पेड़ है ना, उसके पीछे भोजन बनाने की श्रेष्ठ सभी सामग्री मिल जाएगी। और फिर राधा देखती हैं और कहती हैं, कृष्ण ये सब यहाँ कैसे आया, किसने रखा ये। और फिर कहती हैं, तुमने रखा ना। कृष्ण तुम कितनी आगे की सोचते हो, तुमने पहले ही सोच रखा था सारी धरती को अखाड़ा बनाना है, कहाँ से भागना ये मार्ग भी तुमने सोच रखा था, और वहाँ पर खाने का प्रबंध भी कर दिया। तुम ठिठोली भी कितनी सोच समझ के करते हो, योजना के साथ करते हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, इस ठिठोली में मैं अकेला नहीं हूँ, राधा मेरे साथ है और उसके लिए सभी सुविधाएं तो करनी होंगी। और फिर राधा कहती हैं, अब इतनी राधा की सोचोगे तो राधा को तुमसे अथाह प्रेम क्यों नहीं होगा। और फिर कहती हैं, तुम विश्राम करो, मैं भोजन बना देती हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, विदुरथ भी हमारा पीछा कर रहा है ना, वो कब से भूखा होगा और हम यहाँ भोजन कर रहे हैं। तो ऐसे मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।